जय हिंद। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आज इस वीडियो में होने वाला है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए, जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं क्लास 10 के लिए। अगर आपको 400 450 प्लस नंबर लाना है तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं होगा। तो पहला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर क्या है। हम लोग का चैप्टर अम्ल भस्म और लवण से चल रहा है और सारा प्रश्न वही प्रश्न इसमें लिया जाएगा इस चैप्टर से, जो सारे के सारे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। पहला प्रश्न क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है। आंसर में लिखेंगे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। NaHCO3 प्लस H हाइड्रोजन प्लस, इसको जब हीट किया जाता है तो CO2 प्लस अम्ल का सोडियम लवण होता है कि नहीं। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक फूल जाता है। क्या फूल जाता है, पावरोटी या केक फूल जाता है तथा इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है कि नहीं। दूसरा प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों जरूरी है, व्याख्या करें। यह भी प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है। आंसर में क्या हो जाएगा, यह वायुमंडलीय जलवाष्प से शोषित कर जिप्सम में बदल जाएगा। यही कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना पड़ता है कि नहीं। CaSO4 इसका सूत्र है CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O प्लस, जब इसको आप हीट कीजिएगा CaSO4 यानी जिप्सम इंटू 2H2O, है कि नहीं। तीसरा प्रश्न क्या लिखा, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ये 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थोराइड से संबंधित रोग होते हैं। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेगा। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइज्ड नामक नमक बन जाता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। चौथा प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम लिखें। तो आंसर में क्या बोलेंगे, कठोर जल को मृदु करने के लिए 2020 का पूछा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्यों, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सफ़ेद रवादार ठोस पदार्थ है। यह जल में घुलनशील है। इसका जलीय घोल निम्न अभिक्रिया के कारण क्षारीय होता है। Na2CO3 प्लस H2O, जब इसको घोला जाता है तो NaOH प्लस NaHCO3। NaOH परवल क्षार है, अतः जल में Na2CO3 घुलकर परवल क्षार NaOH का निर्माण करता है। NaOH के कारण ही Na2CO3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है। 6 नंबर प्रश्न क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। तो ये प्रश्न देखिए 2014 और 20 में पूछा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया कर जिप्सम में बदल जाता है। जिप्सम का सूत्र आपको लिखा CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O। इसको आप जब ये कीजिएगा हीट कीजिएगा तो CaSO4 इंटू 2H2O। इसका संरक्षण आर्द्र वायु से दूर रखकर किया जा सकता है, समझे, यानी सूखे वायु से दूर रखा जाता है। 7वां नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। ये 2019 में पूछा है। तो पहले धोबिया सोडा को देख लेते हैं। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर। सबसे पहले धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। किसमें, कपड़े धोने में, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग कपड़ा कागज आदि को उद्योग में, समझे। यानी धोबिया सोडा का उपयोग किसमें करें, कपड़े धोने में, और बेकिंग सोडा का उपयोग कपड़ा कागज आदि ये सब का उद्योग में।
दूसरा नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, दूसरा इसका जो उदाहरण है, धोबिया सोडा से जल की कठोरता दूर की जाती है जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। तीसरा जो है, धोबिया सोडा का उपयोग कांच, कागज और साबुन के उपयोग में किया जाता है जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में होती है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 8, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखें। जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन में पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट आद्र हाइड्रेट यानी CaSO4 इंटू 1/2H2O बनाता है। CaSO4 इंटू 2H2O जब इसको हीट किया जाता है CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 3/2H2O का, इसका उपयोग से क्या होता है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नंबर 2 में इसका उपयोग खिलौना बनाने में होता है। 9वां जो प्रश्न होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता को लिखें। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया को विरंजक चूर्ण बनाता है CaOH2 प्लस Cl2, जब इसको ये कहते हैं CaOCl2 प्लस H2O। इसका उपयोग से क्या होता है, लॉन्ड्री को में साफ कपड़ों को विरंजक के लिए। दूसरा जो पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। 10वां जो प्रश्न लिखा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें। इसका उपयोग क्या है, तो ये 2022 में पूछा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O है। इसे कैल्शियम हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। आंसर में लिखेंगे बेकिंग पाउडर गर्म होने पर CO2 गैस देता है जो रोटी या केक को फुलाने में मदद करता है। इसका सूत्र क्या लिखा, 2NaHCl3, जब इसको गर्म किया जाता है तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, है कि नहीं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। 12वां नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, तीन लघु भी दीर्घ भी होगा, वो तीनों दीर्घ को भी दे लेंगे, इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने वाले 2 अभिक्रिया का समीकरण देते हुए उल्लेख करें। तो पहला जो है एक है विरंजक चूर्ण। चूर्ण वायु के कार्बन डाइऑक्साइड और नमी में उपस्थिति क्लोरीन मुक्त करता है। इसका सूत्र है CaOCl प्लस CO2 CaCO3 प्लस Cl2। नंबर 2 में क्या, ये अम्लों से अभिक्रिया कर क्लोरीन मुक्त करता है। यह अम्लों से अभिक्रिया करके क्या मुक्त करता है, क्लोरीन मुक्त करता है। जैसे CaOCl इंटू Cl प्लस में H2SO4, जब इसको हीट किया जाता है CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2, है कि नहीं। इसी का दीर्घ प्रश्न को देख लेते हैं। दीर्घ प्रश्न में पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, जो कि 5 नंबर या प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की विधि एवं गुण एवं उपयोग को लिखें। ये 2020-22 2 बार पूछा हुआ है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है कि नहीं। बनाने की विधि, अमोनिया से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। यह अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में, अपक्षेप के रूप में। जैसे NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2, जब इसको हीट किया जाता है तो NH4Cl प्लस NaHCO3। इसका गुण क्या होता है, यह एक श्वेत रवादार पदार्थ है जो जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है। क्या बनाता है, क्षारीय विलयन। नंबर 2, गर्म करने पर यह CO2 और H2O मुक्त करता है, फिर यह सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 में परिणत हो जाता है।
2NaHCO3, जब इसको ईथ किया जाता है तो Na2CO3 प्लस CO2H2O। दूसरा जो है इसका स्तंभ मिलाने के लिए दिया है दूसरा नंबर में, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करें। पहला जो है क्या लिखा हुआ है, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, NaHCO3, NaHCO3 एक का हो जाएगा सी। धोने का सोडा, धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, तो इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा जो प्रश्न है लिखा हुआ है ग्लोबल लवण, ग्लोबल लवण का होता है Na2SO4 इंटू 10H2O इंटू 10H2O। चौथा क्या लिखा हुआ है, नीला थोथा, क्या हो है, नीला थोथा, तो नीला थोथा का हो जाएगा आपका CuSO4 इंटू 5H2O, है कि नहीं, 5H2O। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, क्या हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न है लिखा हुआ है विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। आंसर में है विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तथा सूत्र CaOCl होता है। CaOH2 प्लस Cl2, जब इसको 313 केल्विन में हीट किया जाता है तो CaOCl2 प्लस H2O का निर्माण होता है। इसका उपयोग से क्या क्या होता है, पहला इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजक के रूप में होता है। दूसरा जो इसका उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध कराने में होता है, यानी जल में गंदगी हो तो उसको साफ करने में। तीसरा जो होता है कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा तथा कपड़ा उद्योग में सूती एवं लिनेन किसके, सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए होता है। चौथा जो है O2Cl तथा क्लोरोफॉर्म CHCl3 आदि के निर्माण में होता है। पांचवा जो है कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।